लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों से दूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे और इसी बीच रेलवे ने उन्हें अपने घरों तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई। इन ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा था। लाखों प्रवासी मजदूर रेलवे की इस मदद से अपने घर भी पहुंच चुके हैं। लेकिन इसी बीच एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र के वसई से यूपी के गोरखपुर के लिए चली और उड़ीसा के राउरकेला पहुंच गई। रेलवे ने कहा ये गलती से नहीं हुआ, बल्कि रूट व्यस्त होने की वजह से ऐसा किया गया। अब ऐसी खबर आ रही है कि एक दो नहीं बल्कि करीब 40 ट्रेनों का रास्ता बदला गया है। जी हाँ, रेलवे के एक सूत्र ने कहा कि सिर्फ कल यानी 23 मई को ही कई ट्रेनों का रास्ता बदला गया। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि कितनी ट्रेनों का रास्ता बदला गया। इसी बीच कुछ सूत्रों से ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि अब तक करीब 40 श्रमिक ट्रेनों का रास्ता बदला जा चुका है। रेलवे का कहना है कि इन ट्रेनों का रूट जानबूझकर बदला गया, जबकि गोरखपुर जाने वाली ट्रेन को राउरकेला भेजने का तर्क समझ से परे है। एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन बेंगलोर से करीब 1450 लोगों को लेकर यूपी के बस्ती जा रही थी। जब ट्रेन रुकी तो लोगों को लगा कि वह अपने घर पहुंच गए, लेकिन ट्रेन तो गाजियाबाद में खड़ी थी। पता चला कि ट्रेन को रूट व्यस्त होने की वजह से डाइवर्ट किया गया है। इसी तरह महाराष्ट्र के लोकमान्य टर्मिनल से 21 मई की रात एक ट्रेन पटना के लिए चली, लेकिन वह पहुंच गई पुरुलिया। रेलवे का तर्क तो ये होगा कि इसे डाइवर्ट किया गया है, लेकिन रेलवे के इस डाइवर्जन से यात्री कितने परेशान हो रहे हैं उसका अंदाजा भी लगाना बहुत मुश्किल है। इसी तरह दरभंगा से चली एक ट्रेन का रूट भी बदलकर राउरकेला की ओर कर दिया गया। इस दौरान ये भी ध्यान रखा गया कि आखिर यात्री क्या खाएंगे पिएंगे। खुद रेलवे ने कहा कि कई ट्रेनों का रास्ता बदला गया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव के अनुसार 80% ट्रेन यूपी और बिहार पहुंच रही है, जिससे भीड़ भाड़ काफी अधिक बढ़ गई है। रेलवे में ऐसी कई ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा है। अगर सोशल मीडिया पर देखें तो वहां भी साफ हो रहा है कि सिर्फ एक ट्रेन अपने रास्ते से नहीं बटी है, बल्कि कई ट्रेनों के रास्ते अदल बदल कर दिए गए हैं। ऐसे में पहले से ही परेशान प्रवासी मजदूरों से किराया वसूले जाने को लेकर राजनीति तो खूब हो ही रही है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। बेंगलोर से गाजियाबाद पहुंची ट्रेन के यात्रियों ने बताया कि उनसे 1020 रुपए लिए गए हैं, जिसमें से 875 रुपए ट्रेन का किराया है और 145 रुपए बस का। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे लाइव न्यूज।